ब्रह्मांड के आदिकाल में जब सृष्टि आकार ले रही थी और मौन हर दिशा में फैला हुआ था, तब सृजनकर्ता ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान होकर गहरे ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी, पर उस शांति में भी एक रिक्तता थी, ज्ञान की अनुपस्थिति। ब्रह्मा जी का हृदय उस रिक्तता को अनुभव कर रहा था। उनके अंतर मन में केवल एक ही प्रार्थना गूंज रही थी, हे दिव्य शक्ति, जो अज्ञान के अंधकार को काट सके, जो चेतना की सुप्त लौ को जगा सके, वही इस सृष्टि में प्रकट हो। ये कोई शब्दों की प्रार्थना नहीं थी, बल्कि आत्मा की पुकार थी। जैसे ही वो प्रार्थना ब्रह्मांड की सीमाओं को छूकर लौटी, उसी क्षण आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फूटा। वो प्रकाश न तेज था, न चकाचौंध करने वाला, बल्कि ऐसा शांत और पवित्र जैसे स्वयं करुणा ने आकार ले लिया हो। उस दिव्य प्रकाश के मध्य श्वेत कमल खिल उठा और उस कमल पर विराजमान थी ज्ञान, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती। उनके हाथों में वीणा थी, जिसकी प्रत्येक तार में सृष्टि का प्रथम स्वर समाया हुआ था। उनके नेत्रों में अथाह करुणा थी, जो अज्ञान में भटके प्राणी को मार्ग दिखाने को आतुर थी, और उनके मुख पर ऐसी शांति थी जो मन को स्वयं के भीतर उतरने का साहस देती है। मां सरस्वती के प्रकट होते ही ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। वायु में मधुर स्वर गूंज उठे, जैसे मौन ने पहली बार संगीत को जन्म दिया हो। नदियां कलकल करने लगीं, मानो उन्हें प्रवाह का अर्थ समझ आ गया हो। वृक्षों की पत्तियां सरसराईं और दिशाओं ने एक दूसरे से संवाद करना आरंभ कर दिया। उसी क्षण मनुष्य के हृदय में पहली बार विचार ने जन्म लिया, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा, एक जानने की तीव्र चाह। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और उस दिव्य स्वरूप को नमन किया। तब मां सरस्वती ने अपनी करुण दृष्टि से सृष्टि को निहारा और मधुर वाणी में कहा, जहां प्रश्न है वहीं मैं हूं, जहां जिज्ञासा है वहीं मेरी उपस्थिति है। जो जानना चाहता है, जो समझना चाहता है, मैं उसके भीतर स्वयं जाग जाती हूं। उनके शब्द सुनते ही ये स्पष्ट हो गया कि ज्ञान कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली चेतना है। उस दिन से सृष्टि केवल आकारों का समूह नहीं रही, वो अर्थ से भर गई। शब्दों ने भाव पाए, भावों ने विचारों को जन्म दिया और विचारों से सभ्यता का निर्माण हुआ। मां सरस्वती केवल देवी नहीं रहीं, वो हर उस हृदय में बस गईं जहां सीखने की प्यास है, जहां अज्ञान से आगे बढ़ने का साहस है। आज भी जब कोई प्रश्न उठता है और उत्तर की खोज शुरू होती है, वहीं कहीं मां सरस्वती मुस्कुराकर प्रकट हो जाती हैं।